बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। बानी सिलसिला आलिया अहमदिया के लिए मसीह नबीउल्लाह की बिशारत मौजूद है। ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। मुकरमी मुबशर अहमद काहलू साहब सिलसिला आलिया अहमदिया के मुमताज़ मजहबी स्कॉलर हैं। उन्होंने बड़े मुदल्लल अंदाज में ये वजाहत की है कि बानी सिलसिला आलिया अहमदिया जिन्होंने मसीह मौद होने का दावा कर रखा है, उनके लिए बानी इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीह नबीउल्लाह होने की बिशारत दे रखी है। अहमदिया मुस्लिम जमात के TVMTA यानी मुस्लिम टेलीविज़न अहमदिया के दिली शुक्रिया के साथ मुकरमी मुबशर अहमद काहलू साहब की ये गुफ्तगू पेश खिदमत है। बड़ी अजीब बात है, आज ये तमाम बरेलवी, तमाम देवबंदी, तमाम अहले हदीस, तमाम अहले सुन्नत, तमाम अहले तशी जमात अहमदिया समेत इस अकीदे पे इत्तेफाक रखते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अपने बाद इस्लाम की खिदमत के लिए मसीह नबीउल्लाह के आने की बशारत दी। तो अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बशारत पे तमाम फिरके मुत्तफिक हैं सिवाय उस फिरके के जिसने हदीस की सच्चाई का इनकार कर दिया, अगर तमाम फिरके इन बशारात नबविया के मुताबिक आखिरी ज़माने में खिदमत इस्लाम के लिए मसीह नबीउल्लाह के आने का एतकाद रखते हैं, तो सवाल यह है कि नबी आए और अगर हमने उस पर ईमान ही नहीं लाना तो आपने उसके आने की बशारत क्यों दी? देखें, इस बशारत के मुताबिक खिदमत इस्लाम के लिए जो मसीह नबीउल्लाह आएगा, उसकी आमद के बारे में दो ही किस्म के नजरियात हो सकते हैं। जैसा कि हमारे नॉन अहमदी भाई कहते हैं कि इस बशारत के मुताबिक इंजील वाला मसीह नबीउल्लाह वो आसमान पे जिंदा बैठा है, वो आखिरी जमाने में आएगा। हम कहते हैं कि इंजील वाला मसीह नबीउल्लाह फौत हो गया, वो इस बशारत के मुताबिक नहीं आएगा, बल्कि इस उम्मत में कोई उम्मती जन्म लेगा जिसे हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज की बरकत से मसीह नबीउल्लाह का मकाम अता किया जाएगा। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया कि जो मसीह इब्राहिम और मूसा के साथ था उसका रंग सुर्ख था, क्योंकि वो शाम का बाशिंदा था। शाम के बाशिंदे सुर्ख रंग के होते हैं। फरमाया उसके बाल घुंघरियाले थे, लेकिन वो मसीह जिसने आंख दज्जाल का मुकाबला करना है, उसका आपने फरमाया कि मुझे खुदा ने दिखाया कि उसका रंग गंदम के दाने की तरह है और उसके बाल लंबे हैं। अब देखें, जो हमारे नॉन अहमदी भाई कहते हैं कि वो इंजील वाला मसीह नबीउल्लाह आसमान पे जिंदा है, वो आखिरी जमाने में आएगा। वो कुरान करीम की आयत है कि ला युमिनन्ना बिही कबला मौतिही, कि जब वो उसकी तशरीह ये करते हैं कि जब वो मसीह नबीउल्लाह आएगा, हर यहूदी, हर ईसाई उस पे ईमान लाएगा। तो ये एतराज उनका उनके अपने ही एतकाद के मुताबिक जो उन आयत की तशरीह करते हैं उसके खिलाफ है। अब देखें, इस बात पे गौर करें। उनके एतकाद के मुताबिक जब वो मसीह आसमान पे गया, उस वक्त वो इंजील की तबलीग करने वाला था। उनके एतकाद के मुताबिक जब इस बशारत के नतीजे में वो दोबारा दुनिया में आएगा तो इंजील की तबलीग करने नहीं आएगा, क्योंकि अगर उसने दोबारा आकर इंजील की तबलीग करनी है तो नतीजा निकला कि कुरान करीम की तबलीग के जमाने का अभी तक आगाज नहीं हुआ। इससे बढ़कर कुरान पाक की और इस्लाम की तौहीन नहीं हो सकती। और अगर उसने आकर इंजील की तबलीग के बजाय कुरान की तबलीग करनी है, कुरान की खिदमत करनी है, तो पता क्या लगा कि अब किस मसीह पर उन्होंने ईमान लाना है? जो कुरान का मुबल्लिग होगा। उसकी नबूवत की शक्ल तब्दील हो गई। देखें, बात यह है, सूरतुल अहज़ाब में पहले ही रुकू में अल्लाह ताला फरमाता है व इज़ अखज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाकहुम। याद करो जब हमने नबियों से नबियों का मीसाक लिया था, व मिनका, और ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे भी नबियों का मीसाक लिया। वो क्या मीसाक है, इस आयत में उसकी तफसील बयान नहीं की गई। अब हमें कुरान करीम से तलाश करना पड़ेगा कि कहां पर नबियों के मीसाक का तस्करा किया गया। तो नबियों के मीसाक का लफ्ज या इस आयत में इस्तेमाल हुआ जो मैंने पढ़ी सूरतुल अहज़ाब की, या फिर सूरत आले इमरान में इस्तेमाल हुआ।
تیسرا کوئی مقام ایسا نہیں جس میں نبیوں کے میثاق کا لفظ بیان کیا گیا ہو. تو سورت آل عمران میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے نبیوں کا میثاق لیا. کیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ, میں نے تم کو کتاب میں سے حکمت میں سے بعض امور عطا کیے ہیں. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ, پھر تمہارے پاس کوئی ایسا رسول آئے جو اس کلام کی تصدیق کرنے والا ہو, تو کیا کرنا؟ دو کام کرنا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, اس آنے والے رسول پہ ضرور ایمان لانا. وَلَتَنْصُرُنَّهُ, اور اس کے ضرور امداد کرنا. دونوں آیات کو جوڑے نتیجہ کیا نکلا؟ جس طرح گزشتہ انبیاء سے خدا تعالیٰ نے یہ عہد لیا کہ اپنی اپنی امتوں کو اپنے بعد آنے والے رسول پہ ایمان لانے کا حکم دو, اسی طرح سورۃ الاحزاب کی آیت کے مطابق خدا تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے بعد آنے والے رسول پہ ایمان لانے اور اس کی امداد کرنے کا حکم دو. چنانچہ آپ کی جو بشارات حدیث کی کتابوں میں آئیں اس میں اسے مسیح نبی اللہ کے نام سے موسوم کیا گیا.